हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताइकुक लव फॉरएवर। गाइस, आज मैं माफिया फॉलिंग लव विद क्लब डांसर का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगकुक सीरियस टोन में कहता है, किसने जियोन जंगकुक के काम में दखल देने की कोशिश की है। सुगा फाइल जंगकुक के सामने रखता है। जंगकुक फाइल उठाकर रीड कर गुस्से में अपना दांत पीसते हुए कहता है, मिनजुन। जंगकुक फाइल बंद करता हुआ कहता है, किस लिए वह यह सब कर रहा है, वह क्या चाहता है। सुगा कहता है, मुझे लगता है कि वह हमारे किसी चीज के पीछे पड़ा है, जैसे हमारे सीक्रेट जगह हैं, वह उनके बारे में पता लगाना चाहता है। वह कुछ दिन से हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा है। उसने अपने कई सारे आदमियों को हमारे आदमियों के पीछे लगा दिया है ताकि उससे उसे कुछ पता चल सके। जंगकुक स्मोक करता हुआ शांति से कहता है, वह जो करता है उसे करने दो। मैं देखना चाहता हूँ कि वह कहाँ तक जा सकता है। आखिर में वह मेरे जंगकुक कहते हुए रुक जाता है और सुगा की तरफ देखकर स्मार कर कहता है, कोई भी जंगकुक के गुस्से से बच नहीं सकता है। यह सुनकर सुगा स्माइल करता हुआ कहता है, मुझे तुम्हारे काम करने का तरीका बहुत ज़्यादा पसंद है। तुम जिस तरह से बड़े मसलों को आसानी से सॉल्व कर देते हो, ये वाकई काबिले तारीफ है। जंगकुक इस पर सिर्फ मुस्कुराता है। कुछ देर और बातें करने के बाद सुगा अपने आदमियों को इशारा कर शो स्टार्ट करने के लिए कहता है। कुछ मिनट बाद वहां 4 स्ट्रिपर डांसर्स आते हैं। वे सभी डांसर्स बॉयज थे। वे देखने में बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक थे। वे सुगा और जंगकुक को ग्रीट कर उनके सामने अपना शो स्टार्ट करते हैं। जंगकुक उनको देखते हुए अपना एक हाथ काउच के आर्म रेस्टर पर रख देता है और खुद को काउच पर ढीला छोड़कर एक सेटिस्फेक्शन वाला साय करता है। वे सभी डांसर्स के क्लोथ्स बहुत ही ज्यादा रिवीलिंग थे। एक बॉयज स्ट्रिपर डांस करते हुए जंगकुक के पास आता है और अपनी सेक्सी मूव्स दिखाते हुए जंगकुक के लैप पर बैठ जाता है। यह देखकर जंगकुक स्मार्क करता है, लेकिन उसका एक हाथ अभी भी आर्म रेस्टर पर रखा हुआ था और वह अपने दूसरे हाथ से सिगरेट स्मोक कर धुआं उस लड़के के फेस पर उड़ा रहा था। तभी एक और स्ट्रिपर बॉय चलकर जंगकुक के पास आ जाता है और मोहक ढंग से जंगकुक के आंखों में देखता हुआ शैंपेन की बोतल उठाकर वाइन ग्लास में पोरकर जंगकुक के क्लोज आकर उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखकर जंगकुक को वाइन देकर उसके कानों में विस्पर कर अपनी सेक्सी वॉइस में सिडेक्टिवली कहता है, डैडी यू आर द बेस्ट, आई वांट यू डैडी। उस बॉय की बातें सुनकर जंगकुक स्मार्क करता है। वह लड़का जो जंगकुक की गोद में बैठा था, वह अपनी बॉडी को बहुत ही सेक्सली मूव कर रहा था। वह अपने एज को जंगकुक के थाई से रब करता हुआ सेक्सली मौन करने लगता है। यह देखकर जंगकुक तुरंत अपने एक हाथ से उसकी कमर को टाइटली होल्ड कर लिया और अपने दूसरे हाथ से उसके हेयर्स को ग्रैब कर उसे पीछे की ओर खींचकर अपनी डीप वॉइस में कहता है, यू आर सो हॉर्नी बेब। जंगकुक इतना कहकर अपना फेस उसके नेक के पास लेकर आता है, लेकिन तभी उस लड़के की बॉडी सेंट जंगकुक को फील होती है, जो बहुत ही तेज थी। उसे इससे अनसेटिस्फेक्शन और इरिटेशन जैसा फील होने लगता है। उसे इतनी तेज बॉडी सेंट वाले लड़के बिल्कुल भी नहीं पसंद। वह तुरंत उस लड़के को खुद से दूर धक्का देकर गुस्से में शाउट कर कहता है, गेट आउट। यह सुनकर स्ट्रिपर बॉय सहित सुगा भी चौंक जाता है। सुगा अपनी गोद से स्ट्रिपर बॉय को हटाता हुआ वरीडली कहता है, कुक क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? जंगकुक अपने गुस्से से भरे लाल आंखों से स्ट्रिपर्स को घूरता हुआ चिल्लाकर कहता है, अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो अभी के अभी निकलो यहाँ से। यह सुनकर सारे स्ट्रिपर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे कांपने लगते हैं। सुगा और उसके आदमियों के अलावा
और ये कोई नहीं जानता है कि जंगकुक निर्दोष लोगों की जान नहीं लेता, लेकिन जब सब उससे इस तरह से डरते हैं तो उसे यह बहुत अच्छा लगता है। सुगा अपनी उंगलियों से इशारा कर स्ट्रिपर्स को वहां से बाहर जाने के लिए कहता है। वे सभी तुरंत वहां से बाहर चले गए। जंगकुक सोफे पर लीन होकर आहें भरता हुआ कहता है, हयुंग, क्या आपके पास कोई ऐसा लड़का नहीं है जो मुझे संतुष्ट कर सके, जो मुझे पसंद आ सके? यह सब एक जैसे हैं। ये लोग मुझे शांत करने की बजाय मुझे और ज्यादा गुस्सा दिला देते हैं। मैं चाहकर भी इनके करीब नहीं जा पाता हूँ। सुगा जंगकुक की बातें सुनकर सायकर हंसता हुआ कहता है, डूड, तुम कभी भी किसी से सेटिस्फाइड नहीं होते हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें किस तरह के लड़के की तलाश है। जंगकुक ड्रिंक का ग्लास उठाकर उसे पूरा एक बार में ही खाली कर कहता है, मैं ऐसे लड़के को ढूंढ रहा हूँ जो एक नज़र में ही मुझे एक्साइटेड कर दे। वह बिना मुझे छुए खुद के लिए मुझे इम्पेशेंट और डेस्परेट कर सके। उसकी कार्वी बॉडी, सिडेक्टिव आईज और प्रिटी फेस होना चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वह बहुत ज़्यादा हॉट और सेक्सी होना चाहिए। वह एक परफेक्ट इनोसेंट बॉय होना चाहिए जिसे मैं अपनी तरह से पूरी तरह बर्बाद कर सकूं। वह मुझे हर तरह से संतुष्ट कर सके। जंगकुक की बातें सुनकर सुगा हंसने लगता है। वह हंसता हुआ कहता है, ब्रो, तुम्हारी लिस्ट तो बहुत ज्यादा लंबी है। अचानक बूथ के बाहर क्लब से बहुत ज्यादा शोर सुनाई देने लगती है। जंगकुक और सुगा दोनों ग्लास डोर से बाहर की तरफ देखने लगते हैं। बाहर सभी लोग किसी के लिए वाइल्डली चेयर कर रहे थे और बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। सुगा ग्लास डोर से बाहर देखता हुआ जंगकुक से कहता है, तुम्हारे सरप्राइज का टाइम आ गया है। वह जंगकुक को लेकर सीधा बूथ से बाहर आ जाता है और वे दोनों ऊपर से ही स्टेज की तरफ देखने लगते हैं। स्टेज वीआईपी सेक्शन से ज्यादा दूरी पर नहीं था। वे दोनों वहां से क्लियरली सब कुछ देख पा रहे थे। तभी सडनली क्लब की सारी लाइटें डिम हो जाती है और कुछ सेकंड बाद स्टेज पर लाइट का फोकस पड़ता है, जहां एक लड़का भीड़ की तरफ अपनी पीठ करके खड़ा था। उसका हेयर उसके शोल्डर तक आ रहा था और उसकी पूरी बॉडी कवर थी। उसके बाद कुछ सेकंड में म्यूजिक स्टार्ट होता है और वह लड़का अपने हाथों को म्यूजिक की लय पर स्लोली मूव करता हुआ अपने सर को पीछे की तरफ झुकाता है और सिडेक्टिव मूव्स के साथ तुरंत लोगों की तरफ पीछे मुड़ जाता है, जिसे देखकर लोग खुशी से जोर जोर से चिल्लाने लगे। तेज रोशनी उसके फेस पर पड़ते ही उसका फेस बिल्कुल चांद की तरह चमकने लगा था। उसका पूरा शरीर एक रोएदार ब्लैक कोट से ढका हुआ था। वह फुल ड्रेसअप था। वह लड़का अपनी डीप ब्लू ओशियन जैसी आंखों से आकर्षक ढंग से क्राउड की तरफ देखता है और फिर अपनी बॉडी को म्यूजिक पर स्लोली बट सेक्सी तरह से मूव करता हुआ अपनी चंचल मुस्कान बिखेरते हुए लोगों को अपने लिए चिल्लाने पर मजबूर कर देता है। जंगकुक अपना एक हाथ अपने जेब में डाले और दूसरे हाथ में वाइन का ग्लास पकड़े अपनी इंटेंस नजरों से स्टेज पर झूम रहे उस आकृति को देख रहा था। वह बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती देखकर जंगकुक अचंभित रह गया। वह उस लड़के के फेस से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। उस लड़के की ब्यूटीफुल स्माइल जंगकुक के दिल की धड़कनें सेकंड पर सेकंड बढ़ाए जा रहा था। वह प्रिटी डांसर बॉय स्लोली स्लोली डांस करता हुआ अपनी रोएदार फ्लफी कोट को धीरे धीरे खोलना शुरू कर देता है और लोगों के सामने अपनी ब्यूटीफुल बॉडी एक्सपोज करने लगता है। वह डांस करता हुआ धीरे से क्लॉथ को अपने शोल्डर से नीचे सरका देता है, जिससे उसका नेक, शोल्डर और मिल्की व्हाइट स्मूथ बैक सबको क्लियरली शो होने लगती है। यह नज़ारा देखकर सबकी आंखें चमक उठती है और दिल की धड़कनें तेज हो जाती है।
पूरे क्लब से बस चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। वह लड़का सच में बहुत ज्यादा हॉट और सेक्सी है। वह देखने में किसी तराशे हुए ब्यूटीफुल डॉल की तरह लग रहा था, जिसकी खूबसूरती का कोई जोर नहीं है। वह अभी एक बैकलेस क्रॉप टॉप पहने हुए था, जिससे उसका पूरा बैक और टेनी वेस्ट सबको क्लियरली शो हो रही थी। सुगा अपनी साइड नजरों से जंगकुक की तरफ देखता है, जो बिना पलके झपकाए शॉक्ड होकर सामने देख रहा था। सुगा यह देखकर स्मार्क करता है। जंगकुक की डार्क इंटेंस निगाहें उस प्रेटी बॉय के फिगर पर टिकी हुई थी और उसके एक्सपोज बॉडी को घूर रही थी, खासकर उसके बैकलेस हिस्से और फैटी स्लिम बूट को, जिससे जंगकुक अपने निचले हिस्से को हार्ड होता हुआ महसूस कर पा रहा था। उस लड़के की परफेक्ट कार्वेल टेनी वेस्ट जंगकुक के गले में सूखापन फील करा रही थी। यह बॉय बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल जंगकुक के टेस्ट के हिसाब से। जब वह प्रेटी डांसर बॉय अपना हाथ अपने थाई पर रखकर सामने सिडेक्टिवली झुका, तो जंगकुक उसकी मूवमेंट देखकर कराह उठा। उस लड़के की सिडेक्टिव मूव्स को देखकर जंगकुक अपने लिप्स को बाइट करता हुआ अपने ऑल सेंस को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। उसे अब अपने अंदर कुछ फायर सा जलता हुआ फील होने लगता है। उसे अब बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी थी। वह अपने फोरहेड से पसीना वाइप करता हुआ एक डीप ब्रीथ लेकर कहता है, फक। यह सुनकर सुगा हंसने लगा। चलिए गाइज, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को यह पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।